तो काम बहुत होते हैं और फिर भी मैं हमारे जो मेरे शरीर के लिए मैं कुछ 24 घंटों में से 1 घंटा निकाल ही लेता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैंने अगर अभी मेरे जो हेल्थ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं इन फ्यूचर जो मेरा आएगा प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था, तो उस समय मैं इस शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। उस समय मेरे पास एक ही सोर्स रहेगा, भाई इलाज करो, हॉस्पिटल जो इलाज करो। ये है अभी करंट चेस्ट। हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुबह उठना तो कौन चाहता है, पर उठना पड़ता है कि जिम्मेदारी उठाती है किसी कोई अपने लक्ष्य के लिए उठता है तो कोई अपने काम के लिए उठता है ना। कोई अपनी जिम्मेदारियों को समझ के उठता है, पर उठता जरूर है। तो मैं भी उठ गया हूँ और जा रहा हूँ घर पे। मतलब सुबह एक बार उठ जाए तो इसके बाद चलो ठीक है, पर नहीं उठे तो उठने का ही नहीं होता। 9 बज जाती है और माहौल एकदम ठंडा है, और ठंड का माहौल में तो बात ही अलग है अभी। सेक वेक पी के निकलते हैं हम स्कूल। तो दोस्तों, अभी स्कूल से आने के बाद मक्की की रोटी बनी है, जो दोपहर में सब्जी बनाई थी छाछ में लौकी, है ना वो, और साथ में आज तो नमकीन भी है ना। नमकीन मैं कभी खाता नहीं हूँ, पर आज खाऊंगा क्योंकि अभी छाछ वाली के साथ इसमें डालूंगा सब्जी में तो बढ़िया लगेगी, है ना। तो खा पी के रेडी होते हैं और फिर देखते हैं छोटा मोटा काम क्या है, करना तो पड़ेगा, है ना। तो भाई, आज अपना जो वर्कआउट है चेस्ट वर्कआउट, है ना, मैंने अभी सारा वर्कआउट में कर चुका हूं, पर फिर भी मुझे बताना तो है, तो इसलिए मेरा एक एक सेट और हो जाएगा। और आज मैंने जो जो वर्कआउट किया है चेस्ट वर्कआउट में, हम शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वार्म अप कर लिया और इसके बाद हमने सिंपल फ्लैट पुशअप्स, वो भी 50 पुशअप्स लगाए हमने। फ्लैट पुशअप्स 50। अभी हम थोड़े कम कम ही लगाएंगे क्योंकि मुझे आपको सारे वर्कआउट बताने हैं, ठीक है। तो 50 पुशअप्स हो गए अपने फ्लैट पुशअप्स, ठीक है। और फिर हमने वहां चेयर रख दिए, हम पैर ऊपर रखेंगे और इसके बाद जो हाथ होंगे वो फर्श पे करके जो होंगे अपर चेस्ट के लिए पुशअप्स लगेंगे, है ना। वो भी 50 सेट मैंने कर लिए हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। 8, है ना। तो आपको मतलब मैंने तो टोटल 50 किए हैं सेट। मैंने कभी 12 हुए, कभी 10 हुए, कभी 8 हुए, है ना। तो टोटल मुझे करने थे 50, तो 50 किए। रेप्स मैंने जितना हो सके मैंने उतना रेप्स निकाला, है ना। इसके बाद हम आ जाएंगे लोअर चेस्ट के लिए। तो लोअर से चेस्ट के लिए मैंने ये कर रखे है कुछ जुगाड़। लोअर चेस्ट लोअर चेस्ट के लिए मैंने नीचे रखी है प्लेट, है ना, ताकि जो अपना चेस्ट है वो ऊपर रहे, ठीक है। और अब हम हाथ रखेंगे ऊपर किसी ऊंचाई वाले स्थान पे और पैर रखेंगे नीचे, ताकि वो हमारे लोअर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज प्रॉपर हो गए। इसके भी मैंने 50 निकाले हैं और सेट मैंने अपने अकॉर्डिंग किए हैं जितने हो सके। अभी तो 6 हुए। ये मैंने सारे वर्कआउट कर चुका हूं। मैं आपको बताने के लिए सारे ये परफॉर्म कर रहा हूं, है ना। इसके भी मैंने 50 लगाए हैं। और अब बारी है हमारी
मतलब जो हमारे चेस्ट के बीच में से जो लाइनें होती है ना, उसको कवर अप करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, जो रहेगी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। वो हम प्लेट से भी कर सकते हैं। ये इस प्लेट को इस तरीके से पकड़ के और डंबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 सेट किए, 2 सेट प्लेट से, 2 सेट डंबल से। तो मैं आपको प्लेट से बता दे रहा हूं। मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगा और पूरा लेट जाऊंगा, है ना। इसके बाद इसको ऐसे चिपका के, हाथों को चिपका के इसके भी मैंने 50 सेट किए, है ना। तो मैंने 2 बार तो प्लेट से किए हैं। ये 3 केजी की प्लेट है, ये रबर की, और ये 10 केजी के डंबल से। तो इससे मैंने 2 सेट किए। इसके बाद मैंने जो 5वां वर्कआउट किया है चेस्ट के लिए, वो मैंने मतलब ओवरऑल चेस्ट, यानी हमारा जो राउंडेड शेप से निकलता है ना जो चेस्ट, उसके लिए मैंने ये 3 केजी की प्लेट्स उठा ली है। और इसको मैंने जैसे शोल्डर का वर्कआउट करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग, बट जो हमारा अभी का जो इंटेंशन रहेगा वो रहेगा चेस्ट पे। तो इसके लिए मैंने क्रॉस में चेस्ट के लिए ये है ना। तो हमारी टोटल होगी 5 वर्कआउट हो गया चेस्ट के लिए। और भाई अभी जो घर पे है तो इतना इनफ है हमारे चेस्ट के लिए। अगर हमारे पास मशीन्स होती तो ये सब हम मशीन्स पे करते हैं ना। तो हमारे पास मशीन नहीं है, तो हमने ये प्रॉपर जैसे अपर चेस्ट के लिए मशीन पे बेंच प्रेस करते हैं, फ्लैट बेंच लगा के, फिर एक लाइन डिक्लाइन करके जो भी करते हैं, तो वो मशीन्स पे मशीन्स के अकॉर्डिंग करते हैं। और घर पे अभी हमारे घर के अकॉर्डिंग क्या है ना। तो भाई तो ये था आज का हमारा चेस्ट वर्कआउट। और देखो अभी अभी मेरे को बहुत काम, मतलब काम बहुत होते हैं, और फिर भी मैं हमारे जो मेरे शरीर के लिए मैं कुछ 24 घंटों में से 1 घंटा निकाल ही लेता हूं। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे सोचता हूं कि मैंने अगर अभी मेरे जो हेल्थ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं इन फ्यूचर जो मेरा आएगा प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो उस समय मैं इस शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। उसमें मेरे पास एक ही सोर्स रहेगा, भाई इलाज करो, हॉस्पिटल जो इलाज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो भाई भाई मेरे हेल्थ पे बहुत ध्यान देता हूँ। देखो हाँ, और देखो मैंने कभी भी मेरे शरीर पे मैंने फैट बढ़ाने पे मैंने कभी नहीं सोचा, है ना। हेल्दी रहूंगा, महीने में 1 किलो वेट बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 2 महीनों में बढ़े, पर मैंने कभी अपने शरीर पे फैट नहीं बढ़ाना चाहा। मैंने चाहा प्रॉपर मेरा जो मसल्स गेन हो, चाहे किसी भी एंगल से, ठीक है। तो भी मैं एकदम फिट एंड फाइन हूं। फिर भी हाँ, मेरा मतलब कपड़ों में ऐसा नहीं दिखता, पर हाँ मेरे अकॉर्डिंग मैं बढ़िया हूं, है ना। तो देखो अभी चेस्ट का वर्कआउट क्या है, थोड़ा शो कर ही देते हैं। अब कपड़े पहनेंगे तो लूज लूज, क्योंकि मेरा जो वेट है, मतलब जो मेरी हाइट है वो भी 5'11" है, लमसम 6 फीट का समथिंग, है ना। तो भाई जो हाइट में ज्यादा होते हैं उनका जो वेट होता है वो दिखता भी नहीं है, एकदम पतले दिखता है। जो कम साइज में होते हैं तो उनका जो मतलब नॉर्मल जो भी वेट होता है तो भी वो हट्टे कट्टे दिखते हैं, ठीक है।
तो अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी जो चेस्ट वर्कआउट क्या है पंप देख लेते हैं कैसा है। है ना, तो भाई ये है अभी करंट चेस्ट। और भाई ठीक है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बढ़िया ही है, क्योंकि जो फैट इनफ अनहेल्दी चीजें खा के फैट बढ़ा लेंगे तो फिर भाई इधर से इधर फैट बढ़ जाएगा, फिर उनसे फैट से अनेकों बीमारियां पैदा होगी, है ना। तो भाई सिंपल हो, वो कहते हैं ना कि स्लिम फिट रहो, बढ़िया रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे होगा पर बढ़िया होगा, है ना, बढ़िया करेंगे। तो अभी अपना वर्कआउट वर्कआउट हो गया फिनिश, और अब हम निकलेंगे घर की ओर। और आज भाई भी आया है तो क्या लेके आए चलो चेक करते हैं। उसको मैं ड्रॉप करके तुरंत ही आ गया, क्योंकि मेरे को टाइम हो गया था और अभी फिक्स 9 बजी है। तो अभी फटाफट चलते हैं घर पे, और फिर मुझे अभी सोया मिल्क भी तैयार करना है, अपनी डाइट भी लेनी है। तो आज के खाने में हमारा कुछ खास नहीं है, पर हाँ चावल है, सेम की सब्जी है, और इधर खट्टी छाछ है, साथ में मक्की की रोटी भी है, और साथ में म्याऊ भी है। ठीक है, तो भाई देखो चावल गेनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है ना। अच्छा खासा इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैलोरी मेंटेन बढ़िया करता है ये। तो भाई सिंपल सी डाइट है कर रहे हो। और मैंने सोया मिल्क बनाया है, जो अभी मैं गर्म करने के लिए मैंने गैस पे रखा है। तो वो जब तक उबलता है तब तक हम खा भी लेंगे, साथ साथ में मैंने लो फ्लेम पे कर रखा है ना। तो डिनर करके फिर सोयाबीन लेके हम निकल जाएंगे वापस। तो आज के दिन की अपनी लास्ट मील है वन बनाना और ये सोया मिल्क। सोया मिल्क में हमको 36 ग्राम के समथिंग प्रोटीन मिल जाएगा इसमें, और इसमें फाइबर और मतलब अच्छा खासा कार्ब्स मिल जाएंगे इसमें। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। हमने कोशिश की कि आपको पूरा पूरा बताने की, पर फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। और होल डे वाला मतलब कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो फिर भी कोशिश करते रहेंगे और पूरा खोल के बताने का, जो हमारी मतलब डेली रूटीन में जो भी यूज में लाया जाता है और किया जाता है ना। और बस यहीं पे। और आपको हमारा अगर व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बतावे, है ना, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। ठीक है दोस्तों, बाय। अब मैं रखता हूँ और आपसे चाहता हूँ विदा।